हे दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो अभी हो गई है सुबह और सुबह मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे झटपट बनने वाला ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ मैं। कुकुम्बर और टमाटो वगैरह ऐड कर सैंडविच बना रही हूँ। तो ये जो ब्रेकफास्ट है बहुत जल्दी से बन जाता है। सिर्फ ब्रेड लिया है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मियो लगा दूंगी। मियो लगाने के बाद कुकुम्बर और टमाटो रखकर ऑर्गेनो में स्प्रिंकल कर दूंगी इसके ऊपर। और बस फिर हमें एक चीज़ का स्लाइस रख देना है एंड दैट्स इट। टमाटो खाते तो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड इन सैंडविच को मैं तवे पर ही बना रही हूँ। सैंडविच मेकर अंदर रखा हुआ है जिसका जो वायर है बहुत छोटा है, तो कई बार मैं तवे पे ही इसको बना देती हूँ। जस्ट हमें इतना ही गर्म करना है जब तक ये चीज़ नहीं पिघल जाए। तो अभी सैंडविच के साथ साथ मैं ऑरेंज जूस भी रेडी कर रही हूँ। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी विंटर सीज़न है तो बहुत सारे मार्केट्स में ऑरेंजेस मिल रहे हैं। तो ये छोटा सा जूसर मैंने मीशो से लिया था, जो कि मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। अगर आपकी स्मॉल फैमिली है तो आप इसमें आराम से जूस निकाल सकते हैं और कॉम्पैक्ट है। कहीं पर भी आप इसे, छोटा सा है तो कहीं पर भी रख सकते हैं। एक्चुअली ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है, तो मुझे ये अच्छा लगता है, मैं यही यूज़ करती हूँ। तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है, जैसे कि 5-6 लोग रह रहे हैं, उन सभी के लिए जूस निकालना है तो थोड़ा सा आपके लिए काम बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपकी छोटी फैमिली है, 2-3 जनों के लिए जूस रिमूव करना है तो ये बहुत ही ईजिली आप इसमें काम निकाल सकते हो। तो बस यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया है और अभी इनको कट कर दे दूँगी ताकि वो इजीली खा पाए। तो आप जैसे कि देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, क्योंकि ना तो ये स्पाइसी रहता है, अंदर चीज़ रहता है और कुकुम्बर तो सब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और जब इन दोनों के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करती हूँ तो ये प्रॉपर ब्रेकफास्ट करते हैं, नहीं तो मेरा बेटा बिल्कुल भी खाता नहीं है। बीच में 2-3 बाइट लेकर वो उठ जाता है। तो कभी लंच या ब्रेकफास्ट के लिए अगर इन दोनों के साथ बैठती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बस इनके साथ ही बैठकर मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। बाकी बहुत सारा काम समेटना है, जैसे कि फेस्टिवल कंप्लीट हो चुके हैं तो पीछे बहुत सारे काम बाकी रह गए हैं। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका था और मैं आ गई थी। सारे जो ये गेंदे फूल मैंने सजाए थे ये सारे आर्टिफिशियल है, तो इनको फेस्टिवल्स पे सजा लेती हूँ, फिर थोड़े दिन के बाद निकाल कर रिटर्न इनको अच्छे से पैक कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट ईयर अगेन ये काम आए। और फेस्टिवल्स के बाद थोड़ा सा सूना सूना तो लगता ही है और इन सारी चीज़ों को निकालने के बाद भी थोड़ा सा और अजीब सा लग रहा था, घर खाली खाली लग रहा था। तो यहाँ पे बस सारे गेंदे फूल रिमूव कर दिए हैं। जो भी तोरण या लाइटिंग्स मैंने सजाए थे सारे ही मैंने रिमूव कर दिए। तो मैंने सारे ही फ्लावर्स और लाइटिंग्स और जो भी लैम्प्स मैंने सजाए थे सारे ही रिमूव कर दिए हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छे से स्टोर करके रख दूँगी। और ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट ईयर ली थी, वही मैंने सजाई है। इस साल मैंने कुछ ज़्यादा परचेज़ नहीं किया था। तो इस साल इन छोटे छोटे जो लाइट के दिए होते हैं उनके अंदर के सेल रिमूव करके रखे हैं ताकि नेक्स्ट ईयर नए सेल डालकर मैं यूज़ कर सकूं। लास्ट ईयर मैंने सेल नहीं निकाले थे तो सारे ही अंदर ख़राब हो चुके थे। तो इस बार याद से मैंने सारे सेल रिमूव कर इनको अंदर रखा है। तो ये जो टेबल है, जब बच्चे घर पे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मेस कर देते हैं, क्योंकि अभी उनकी वेकेशंस चल रही है तो उनका खाना पीना, पढ़ाई करना, खेलना सब कुछ इस डाइनिंग टेबल के ऊपर होता है। और साथ ही साथ क्योंकि इसके ऊपर मंदिर अटैच है तो कई बार मंदिर की चीज़ें भी रखी होती है। तो बस इस डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो कितने दाग वगैरह लगे हुए हैं। तो बस इस डाइनिंग टेबल को क्लीन कर लिया, समझो मेरा आधा काम कंप्लीट हो जाता है।
तो बस घर की क्लीनिंग वगैरह डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ लंच में दाल राइस, क्योंकि हस्बैंड गए हुए हैं मीटिंग के लिए 2 दिन बाहर। तो यहाँ पे इजी पीजी जल्दी से बन जाएगा दाल राइस, और दोनों बच्चे भी खा लेते हैं और मुझे भी पसंद है। और साइड बाय साइड में ये दिए वगैरह जो मैंने दिवाली पे यूज़ किए थे उनको भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो बस इन सारे दियों को इसलिए वॉश कर रही हूँ क्योंकि कई बार ऑयल वगैरह लगा रहता है तो चींटी वगैरह होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इसको धोकर धूप देकर अंदर वापस अच्छे से स्टोर कर रख दूँगी। फिर नेक्स्ट ईयर अगेन यूज़ करने के लिए कम्प्लीटली ये रेडी रहेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने दिए को वॉश कर कम्प्लीटली यहाँ पे बालकनी में सुखाने के लिए रख दिया है। और नेक्स्ट जो भगवान को चढ़ाई हुई माला होती है उसके भी फ्लावर्स ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके थे, मैंने साइड निकाल के रख दिया था। तो यहाँ पे इसके पीछे छोटे छोटे बीज होते हैं, तो मैंने सोचा इसको पॉट में डाल देती हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरह से इसके जो पीछे के जो बीज होते हैं उनको पौधों में गमले में डाला था और छोटे छोटे पौधे भी उगे थे। लेकिन उसी वक्त मैं कहीं बाहर चली गई थी कुछ दिनों के लिए, तो वो प्रॉपर पानी ना मिलने की वजह से सूख गए थे। तो इस बार भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको पॉट में डाल देती हूँ। छोटे छोटे पौधे आएंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और बहुत सारे गेंदा फूल भी मिलेंगे। तो यहाँ पे कई बार मैंने ये जो धनिया के सीड्स होते हैं वो भी डाले हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पाए हैं। मुझे पता नहीं रीज़न, बट वो बिल्कुल ग्रो नहीं हो पाए। तो ये वही मिट्टी है, तो इसमें ही मैं वो गेंदा फूल के छोटे छोटे बीज है, फ्लावर्स है, उनको निकाल कर इसमें डालने वाली हूँ। तो जब कभी मैं गमले में ऐसे छोटे छोटे बीज डालती हूँ, रेगुलरली उसको चेक करती रहती हूँ, एक भी अगर लीफ दिख जाता है तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस इनको भी अभी डाला है, तो रेगुलरली यहाँ पे 2-3 दिन के बाद चेक करना शुरू कर दूँगी कि छोटे छोटे पौधे निकल कर आए हैं या नहीं आए हैं। तो यहाँ पे सब बस ऊपर से थोड़ी थोड़ी हमें मिट्टी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, हल्की सी जितना ये कवर हो सके उतनी ही हमें मिट्टी डालनी है। तो यहाँ पे बस मेरा छोटा मिनी गार्डन का काम कंप्लीट होने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में भी जो भी प्लांट्स वगैरह है उनको क्लीन कर रही हूँ। ये मोस्टली किचन में रहते हैं जो कि थोड़े गंदे हो जाते हैं, तो इनको क्लीन कर इनका पानी भी चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे गेंदे फूल के साथ साथ मैंने मेथी सीड्स भी डाले हैं पॉट में, और देखते हैं कितने दिनों में वो ग्रो होते हैं। और साथ ही साथ कुछ मनी प्लांट्स को भी मैंने कट कर नए पॉट्स में डाले हैं। तो मनी प्लांट को कट कर रही थी जब मेरे हाथ में ये छोटा सा ये जो डाली कट हो गई थी, और इसको ना तो मैं मिट्टी में डाल सकती हूँ गमले में। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बॉटल भर दी है और इसमें ये डाल दूँगी तो धीरे धीरे इसके अंदर रूट्स बनना शुरू हो जाएगा। फिर इसको किसी और में ट्रांसफ़र कर दूँगी। सो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और आपके साथ शेयर करते करते अपने बहुत सारे मैंने अपने काम निपटा लिए हैं। जो भी फेस्टिवल के बाद के काम होते हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आगे से और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।